स्वीकार आचार्यों को, नमः स्वीकार आचार्यों को, नमः स्वीकार उपाचार्यों को, नमः स्वीकार आचार्य की भगवान की मंगलमय आशीर्वाद गुरु कृपा की पंजाब का कैसे जय सदा की परमात्मा श्री अंकर दशांग सूत्र की महान जन कल्याणमयी मंगल वाणी का पान आप सभी सुरत कर रहे हैं और आज आपके 8वें वर्ग पहुंच गए और आज तो वर्ग है और 8वें वर्ग के कितने अध्याय हैं? केवल 4 हो गए। कितने हैं? 10। बाकी 6 और उनमें भी आप अभी सुन रहे थे उदिता जी महाराज से 2 व्रत किए फिर पारना, 4 किए फिर पारना, 10 किए फिर पारना, 14, 15, 16 बस सुन कर हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा आलस या बोर जैसे होने लगते हैं। पर धन्य है जिन्होंने इतनी इतनी तपस्याएं कि राजा की रानी होकर, कोमल शरीर होकर और किस तरह आनंद मंगल में रहकर, ये पूरा वर्णन हमारे आगमों में आता है। दूसरे सूत्र में अंतगर में इनके नाम आते हैं, मगर काली महाकाली ने क्यों दीक्षा ली, ये किस सूत्र में आता है? इसमें आता है भगवती वायु सूत्र में आता है, जहां चेड़ा राजा और कोनिक राजा का क्या आता है? युद्ध आता है। और इतना युद्ध आता है केवल तुच्छ भौतिक पदार्थ के लिए, और वो क्या है? सिचानक हाथी और क्या है? हार, देव प्रदत्त हार, वो सिचानक हाथी, ये 2 चीजें उस युद्ध का कारण बनी। और ज्ञानी जन या ऐतिहासिक महापुरुष बताते हैं कि इतना बड़ा संग्राम था, महाभारत का युद्ध भी उसके सामने छोटा पड़ गया। इतना बड़ा संग्राम, और बात कुछ भी नहीं थी। सैनिक राजा का बेटा कौन ही, और दूसरा भी सैनिक राजा का ही बेटा, क्या नाम है? हल बिहल कुमार। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, और आपको ये भी पता है कि सैनिक की मृत्यु हुई, जानते? भारत वर्ष का इतिहास, जैन इतिहास, मुगल इतिहास, सनातन इतिहास साक्षी है कि ऐसे बेटे हुए, ऐसे पुत्र हुए जिनके कारण पिताओं की क्या हुई?
मौत हुई, मृत्यु। जैन इतिहास में कौन था? जैन इतिहास में कौनिक। क्या बात थी! मगधाधिपति श्रेणी, जिसकी महारानी चेलना, और चेलना को जैसे ही कौनिक का जीव गर्भ में आता है तो उसके मन में इच्छा पैदा होती है, जिसे आंखों में टोहिला कहते हैं। इच्छा क्या उत्पन्न हुई? इच्छा क्या पैदा हुई? क्या इच्छा पैदा हुई? योगो मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं। क्या इच्छा है! पर भक्ति चली गई और कहेगी तो क्या कहे चेतना, जिस पति के लिए पागल हो करके घर बार छोड़ करके विवाहित हो गई और आज उस पति की कलेजे का मांस खाने को मन हो रहा है। ऐसा क्यों? कमजोर होती गई तो एक दिन श्रीमती ने ही पूछा, देवी चेतना तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? नहीं बताया, एक बार दो बार, आखिर मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बता दिया, स्वामी पता नहीं कैसा जीव है, जब से गर्भ में आया है तेरे को आपका कलेजे का मांस खाने को। मैं तो शुद्ध शाकाहारी और ये कैसा जीव। चलो अभय कुमार तक ये बात गई। अभय कुमार मंत्री था, किसका? श्रेणी का, और पुत्र भी था। और क्या था? बेटा भी था। चेलना का नहीं था, नंदा रानी, दूसरी रानी। अभी जिनका वर्णन आप सुने थे, नंदा नंदवत्ता, अभी क्या 7वें अध्याय में, उनका बेटा था अभय कुमार। मगर बुद्धि का क्या था? खजाना था। जैसे तैसे इसने इस तरह का क्या है, कुछ योजना बनाई और चेलना को लगा कि मैंने श्रेणी के कलेजे का मांस खा लिया। पर ऐसा लगा, खाया कुछ भी नहीं, बना कुछ भी नहीं, पर इस तरह का दिखा दिया गया। अब वही जब जीव पैदा हुआ तो चेलना ने सोचा इसे मैं नहीं रखूं। जो अभी पैदा भी नहीं हुआ और तभी क्या है, पिता के कलेजे का मांस मांगने लगा खाने को। ऐसा बड़ा होकर क्या करेगा? जैसे ही पैदा हुआ सबसे पहले दाई को मिलाकर कहा कि चाहे जो मर्जी हो, जैसा मर्जी बच्चा हो, मुझे दिखाना तक नहीं, उठाना और उसे दूरी पर फेंकना। हमने नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना। ऐसा जी क्या करना रख करके। ठीक है, दाई का ठीक है, महारानी का ये वचन है, आज्ञा है, तो मुझे उस आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। वो चल पड़े, वो बच्चा हो गया, बेटा हुआ, ले गई उसे कपड़े कुपड़े में बांधकर और कुंडली पर जाकर फेंक आई। और इधर बच्चा रो रहा है। ना बच्चा है ना, छोटा बच्चा पैदा होती है क्या, कोई चिल्लाता है। अब वो कोई चिल्ला रहा है और उधर से मगधाधिपति श्रेणी शहर करके आ रही, घूम करके आ रही। उन्हें नन्हे बच्चे की रोने की आवाज सुनी और आवाज सुनते ही राजा श्रेणी ने कान खुलाए, एक लिपटा हुआ कपड़े में बच्चा देखा और उंगली से क्या बह रहा था, छोटी, कौन सी उंगली बोलते हैं इसे? कनिका। इस उंगली को कौन सी बोलते हैं? कनिका उंगली। खून बह रहा था, किसी ने, पक्षी ने क्या मारी होगी, चोंच वोच मारी होगी। तो वो क्या है देखा और पता नहीं राजा श्रेणी को क्या लगा, कैसी माई होगी वो, कैसा क्या है, हृदय कठोर होगा एकदम, क्योंकि पिता था ना, वात्सल्य उमड़ा तो उसे कलीजे से लगाया, ले आया तो पता लगा ये तो मेरा ही। ओ चेला ने कहा ये क्या कर दिया, क्यों उठा लाई? अरे तू बंजर बन गई, मैं नहीं बन सकता। अब उंगली पकनी शुरू हो गई और वैद्यों ने कहा कि पूरा शरीर में पलक टूट जाएगी और क्या है कि बच्चा मर जाएगा। कोई और बताओ इसका यतन, कोई यतन बताओ। कोई व्यक्ति अपने मुख से इस उंगली की मुआद को चूसे, गिराए, तो जाकर ये उंगली क्या होगी,
नहीं तो पूरा शरीर गल जाएगा और बच्चा ऐसा नहीं होने देगा। स्वयं श्रेणिक उस उंगली की मुआद को क्या करते थे, एक बात चिंतन करना, हृदय से विचार करना मेरे भाई बहनों कि बच्चों का प्यार कैसा होता है और जवान बच्चे हो जाने पर कैसे निष्ठुर हो जाते, कैसे निष्ठुर हो जाते हैं। माता पिता का उनके मन में अपनी संतान का तो ध्यान होता है, अपने बच्चों के लिए तो घंटों घंटों कहाँ खड़े रहते बस अड्डों पर भी कि स्कूल की बस आएगी बच्चों को, पर माँ बाप के पास बैठने के लिए 5 मिनट का भी अगर माँ बाप कह भी दे कभी बेटा कभी आ जाए, आपको पता है ना पापा, आपको पता है ना मुझे टाइम कहाँ मिलता है, मरने तक की तो फुर्सत नहीं है और कब कैसे टाइम दूं, अगर कभी मन भी आता टाइम दूं तो वो समझे मेरी बात, वो गंगा राम जी को बिना ऐसी नहीं है, बिना नहीं है क्या वो भी बिल्कुल नहीं, वो हमारी सहेली है, उसमें ऐसी बात नहीं है। संस्कारित बच्चियों में ऐसी बात नहीं होती, मगर कई क्या है शक्तालु बच्चियां होती हैं जिनके मन में ये बात आ जाती है कि अगर माँ बाप के पास बैठेगा पता नहीं उसके कान पे क्या उल्टी सीधी, अरे अभी तक तो पाला उंगली नहीं है, पलोसा उंगली है, अभी तक इतना बड़ा हमने नहीं किया है, पर नहीं, आज तो अपने बच्चे सुहा जाते हैं, पर माँ बाप कभी इतने इतने वृद्ध आश्रम बन रहे हैं कि जाओ ना अम्मा टोकने से हटती, ना क्या है पिता टोकने से हटता, ये कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाओ वृद्ध आश्रम में। बॉम्बे बड़े बड़े शहर देखो वहां यही हालात है, जवानी तक तो ठीक रहा मगर बुढ़ापा आया कि क्या है, महाराज सुनाया करते थे, एक ढाया ढाया खेलंदा माया, एक ढाया ढाया 10 ढाए सुनाते, ढाया समझ गए आप, 10 का पहाड़ा, ढाया का मतलब पंजाबी में पहाड़ा, एक जैसे बच्चे रखते हैं ना स्कूलों में एक ऐसे 2 2 4 ऐसे हमने भी रखे थे, तो वो ढाया है पहाड़ा है, एक ढाया ढाया खेलंदा उमाया उमाया, 2 ढाया बी, दो ढाया बी बेटी जब उठी ली, नहीं समझे होगी ये बात, तीज का मतलब पेड़, ली का मतलब जवानी आ गई और मन किया विवाह करूं विवाह करूं, 2 ढाया ली, मन में एक इच्छा हो गई कि बस शादी होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, विवाह भी हो गया, जवानी आ गई। 3 ढाया 3, 3 ढाया ती का मतलब 30, 3 ढाया 30, शादी हुई तो कच्चे आ गई ती, 3 ढाया 3 पे कच्चे आ गई ती का मतलब बेटी, ती कहते हैं पंजाबी में बेटी, 3 ढाया 3 पे कच्चे आ गई ती, घर में बेटी आ गई और अब तो बेटी आ गई स्कूल, अरे महाराज एक एक बच्चा ही बड़ा मुश्किल है संभालना, इतने खर्चे, इतनी ड्रेस, इतने स्कूल, इतनी फीस, इतनी क्या है, जब क्या करवाने जाओ एडमिशन, इतना इतना पैसा, महाराज एक ही बच्चा बहुत है, और वो भी लड़की हो लड़का कोई बात नहीं, एक ही बच्चा बहुत है, एक ही बच्चा बहुत है। 4 ढाया 40, 4 ढाया 40, गंचर रह गई पंजाबी, पंजाबी नहीं समझ, पंजाबी का मतलब रस्सी, गले में क्या पड़ गई, 4 ढाया 40 पे गलचर रह गई पंजाबी,
गल में रस्सियां पड़ गई, बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, लाख की तो बात ही खत्म हो गई, अब तो बात करोड़ की आ गई। जब तक क्या है, करोड़ नहीं होंगे तो अच्छा घर भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 धाया 50, उल्टा हो गया 50। 5, अब बेटी की शादी भी हो गई और भी, अब कितने साल का हो गया 50। 6 धाया 60, बूढ़े की अकल गई नठ। समझिए, पंजाबी है ना, क्या कहते हैं भाई, साथ अपनी हिंदी में भी कहते हैं, वही साथी की नाठी कहते हैं हरियाणा में भी। अरे सांस का हो गया, कोई समझ नहीं। अब बुढ़े तो कोई, बुढ़ापा बैरी आ गया माला, बुढ़ापा बैरी आ गया माला, माला ना फेरी मैं माला ना फेरी, कथा ना सुनी कथा ना सुनी, बुढ़ापा बैरी आ गया कथा ना। जो बूढ़े हुए, जो भीगे काफी हो तो भारी हो। अब तो क्या है, 6 धाया 60, बूढ़े की अकल गई नठ। 7 धाया 70, या 7 और बुढ़ा हो गया। 7 धाया 70, बूढ़े को कहने लगे 76। चित्तर भी नहीं समझे, पता नहीं समझ गए चूतियां। 5 धाया 70, बूढ़े को कहने लगे 76। उन्हें आज अपने रोटी खान की गल है, अभी दिन तो जरा नहीं किया बाबा जी, तो इतनी जल्दी भूख लग जाती है। अजे तो बच्चा तोड़ गए स्कूल तो अजे फिर रोटी में सारा दिन रोटी रोटी पानी पानी, एनी भूख लगती है, एनी भूख लगती है। अब बच्चा और बूढ़ा कैसा, जैसे थोड़ा थोड़ा बच्चे को बार बार देना पड़ता है खाने को, ऐसे ही वृद्ध आदमी का भी मन होता है कि थोड़ा थोड़ा टाइम पर खाता है। पर 8 धाया 80 करना आया करो बार बार। नू की कहती है, नू मतलब बहू क्या कहती है, 8 धाया 80 बार बार करना आया करो, नूरे से दिया करेगी लस्सी। 8 दाया 80 करना आया करो, नोरे से भेज दिया करांगी लस्सी। पर घर नहीं आना, फिर कहोगे पर्दा करूंगी, घूंघट निकाल के, हमारे बस का नहीं है। तो अपने वहीं रहा करो और 4 नोरे में लस्सी का गिलास क्या करें। 9 धाया 90, 9 धाया सुन लेना सभी, हम तो हो ही गए बूढ़े, हम सब नहीं होना। 9 धाया 90, बूढ़े की गल ना खपे, खपे अच्छी नहीं लगती, खाम खा पक करते रहते, खाम खा लेना एक न देना। क्यों क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर, क्यों हमें पता है आज जमाना कुछ और है और तुम्हारे टाइम में जमाना और सी। घूमना गल करा करो, चुप रहा करो, की फायदा तो मेरे मुंह तो तुसी बोल दे, चंगा है चुप रहा करो, बीच बीच में अपनी ली लगाई जाए। बहुत बूढ़ी पंजाबी, अब बहुत दिन हो गए वैसे पंजाब छोड़ने में, पर मुंह पे है तो हरियाणवी हम पक्के, पर मुंह पे क्या है, जब कोई ऐसी बात हो तो आ जाती। 9 धाया 90, बूढ़े की गल, बड़े आदमी की गल किसी को ना खपे, किसी को चंगी किसी को अच्छी नहीं लगती। 10 धाया बूढ़ा राम बाप का अपनी जरूरत, कोई जरूरत नहीं। 10 धाया 100, बूढ़ा राम बाप का हो, कोई नहीं चाहिए। अब तो बस ये जगह क्या कर दो, ये जगह खाली कर दो, खा खा करके सारा दिन नाक में दम रखे रखते हो। भाई हमें भी कभी
पूरा होना है, सोच लेना। आज क्या है, बच्चे हैं, कल जवान है और परसों बूढ़ा भी हो जाना है। और बुढ़ापे में तो आपको याद है कि कुछ याद ही नहीं रहता, सब चीजें, सब इंद्रियां नाकाम हो जाती हैं। तो मैं क्या कह रही थी मेरे भाई बहनों, और क्या है, राजा श्रेणी आज क्या कर रहा है, नन्हे बच्चे की जिस चीज से हम महा घृणा करते हैं उसकी उंगली को चूस रहा है। इसको मुआज को और उसको बड़ा कर दिया। जब बड़ा हो गया वही कोने, कब तक पड़े रहेंगे राज्य पर, कब तक पड़े रहेंगे राज्य पर। उठाया इनकी, सब झगड़े किए और कैद खाने में डाल दिया। किसको? राजा श्रेणी को। और चेलना के दर्शन रोज करता है। एक दिन चेलना रोने लगा, माँ क्या हुआ? अरे तेरे पिता ने तुझे कैसे पाला, मैं तो पीढ़ी पर फेंक आई थी, देख जरा, और उनको तूने हथकड़ियों में डाल दिया, शर्म नहीं आती न पूछे कहीं पे। अरे देख जरा, तेरा पिता तुझे कैसे पाल कर बड़ा किया, और नालायक आज तुमने ऐसे फेंका। ये है जेल का। और नियम था कुर्मी का, जब तक सुबह मुझे ये ना पता लग जाए भगवान महावीर कहाँ विराजमान है, पानी की घूंट भी नहीं पीऊंगा। और जो ये सुनाता था उसे पुरस्कार देते। पर राज्य लिप्सा एक ऐसी चीज है, धन लिप्सा, जिसमें पिता दिखाई नहीं देता, बेटा दिखाई नहीं देता, माँ दिखाई नहीं देती, मित्र दिखाई नहीं देता। हम धोखा करने में, हम क्या है, छल कपट करने में महाकर्म पानी। जब ये सुना, अंधाधुंध भागा कोनी, कुल्हाड़ी ले ली, अभी पिता के बंधन काटूंगा, अभी बाहर निकालूंगा। और दूर से सैनिक ने देखा, अरे अब मेरे को अभी तक तो क्या कैद किया था और अब मेरे को मारने आ रहा है। हाथ में अंगूठी थी जहर मोहरे की। जहर मोहरा नग होता है जिसे चूस लो तो आदमी, और राजा रानी पहन कर रखते थे कि कभी ऐसा वक्त आया तो हम मर जाएंगे। आप क्या है, चिल्ला रहा है, कौन कहाँ गया आ गया, और कुछ परवाह नहीं। श्रेणी ने जहर मुरा चूसा, पिता की हत्या का कार्य आया तो पिता की डेथ हो गई थी। घबरा उठा और कहते हैं कि क्या है, वो क्या वहां से उठा, राजगृह से का क्या कर दिया, नई चंपा नगरी बसाई। खैर बहुत बड़ा इतिहास है, मुसलमान इतिहास और हिंदू इतिहास में आपको पता ही है, कंस ने महाराजा उग्रसेन को राज्य के लिए क्या कर दिया था, कैद में डाल दिया था। 3 पुत्र ऐसे हैं इतिहास में। और तीसरा है मुगल इतिहास का वर्णन, जहां पर इसने औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। और सख्त ऑर्डर था कि कोई पानी की बूंद भी उस जालिम को नहीं पिलाएगा। वो शाहजहां जो एंटी मार कर चलता था और ये दुनिया को दिखाता था, मैं हिंदुस्तानी बादशाह हूँ। आज पानी का मोहताज, बूंद बूंद का मोहताज बना। ये क्या है, ऐसे पुत्र रहे इतिहास में। वही कोनी जिसे पूरा राज्य मिला, और उसका भाई हर बिहर जिसे क्या मिल गया, एक हार और एक हाथी। हाथ को पहनता, हाथी पर चढ़ता और सैर करने जाता। ये जिसे कोनी की पत्नी पद्मावती से सहन नहीं हुआ। हो भी जाता, पर क्या नौकरी लगाने वाली, नौकरी का मतलब चुगली खाने वाली मंत्रा कई राज्यों में होती है। दासियों ने कहा, अरे पद्मावती तू तो रानी होकर भी बेकार है। अरे देख उनको, तेरी देवरानियों को, क्या हाथी पर बैठती है, क्या क्या तुमको चिंता में घुल गए दोनों मियां बीवी
की। कुछ क्या मिला तुम्हें? फिकर फिकर चिंता चिंता, उनको देखो जरा, उनको देखो। और पद्मावती तो आसन पाटी लेकर गोप भवन भी बने होते थे, पड़ गई। और पड़ी क्या, ऐसी पड़ी, पति से वचन ले लिया, जब तक हार हाथ नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी क्या कर। बीबी के एक धमकी से बाबूजी कांपते। बच्चा जो कांप जाता है मास्टर के सामने, क्या करे क्या ना करे, बेचारा कोई कुछ नहीं कर पाया। और क्या है, कह दिया भाइयों को, भैया कुछ और ले लेना, ये हाथी और हार तुम्हारी भाभी ने बुरा हाल किया है, उसे दे देना, हार और हाथी। और क्या कहते हैं भाई, हमारे पिता की निशानी है, मर जाएंगे। और जब ईगो खड़ी हो जाती है ना, ईगो, उस समय कुछ अच्छा, और धर्म में भी ईगो खड़ी कर लेते हैं। आपके यहाँ तो बड़े अच्छे से आपने प्रधान क्या है, बनाए जरूरी सेवा है कर, लेकिन अभी ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष के लिए पैसा भी जैन जी, और क्या है पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, किसके लिए? ईगो के लिए कहो, नाम के लिए कहो, शान के लिए, मान के लिए, जो मर्जी समझो। कहते हैं आखिर कह दिया कौनिक ने, अगर नहीं दोगे तो जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। अब ये बात हर ने सुनी और रातों रात हाथी पर बैठा, अपने चाहे रानियों को लिया, हाथ को संभाला और सीधा अपने मामा के कहा पहुंच गया, चेड़ा राजा, बहुत बड़ा राजा था, चंपा नगरी, कोनिक से भी बड़ा राजा था, पहुंच गया शरण में। जैसे अभी ताइवान का क्या हाल, और लोग इधर उधर मारे 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 फिरे, और पहुंचा वहां और कहने लगा मामा बचाओ, मामा बचाओ। मामा ने कहा कि बेटा क्या करूं, तू भी मेरा बेटा भांजा और वो भी मेरा, दोनों ही चेलना के बेटे हैं, श्रेणी के बेटे, तू भी मेरा भांजा वो भी मेरा भांजा, पर शरण में तू आ गया तो तेरी रक्षा। अब समाचार भेज दिया, हार और हाथी देना है, तैयार हो जाओ कोनिक ने, नहीं तो ईद से बजेगी। चलो बजाओ ईद से ही। और क्या ईद से बजी, इतना बड़ा संग्राम हुआ। अष्टमी चौदस पक्षी आती, चेड़ा राजा कोसो करता, ऊषण करता और पारना करते, फिर युद्ध में लग जाता। क्या करते, इतना युद्ध चला, इतना युद्ध चला कि कोई पता नहीं कितने लोग मारे गए। और ऐसे में कोनी का साथ देने वाले, अब आइए अपनी बात पर, काली का बेटा, महाकाली का बेटा, कृष्णा का बेटा, वीर कृष्णा का बेटा, सुकाली का बेटा, क्या है राज कृष्णा, ऐसे ये कितनी 10 की 10 रानियां जो वतन है ना, 10वें अध्याय 8वें वर्ग में 10 अध्याय का, इनके एक एक बेटे थे, सब रानी क्या थे, एक एक बेटे थे। काली का बेटा काल कुमार, और जब महाकाली का महाकाल, कृष्णा का कृष्ण कुमार, ऐसे 10 बेटे थे। उत्तर बता रहा है, मैं नहीं बता रही कि आज उनको भी युद्ध में जाना था, युद्ध में जाना था। और 10 की 10 रानियां भगवान के चरणों में बैठी थी। भगवान महावीर का शासन था और ईगो इतनी प्रबल थी। रानियों ने कहा, क्या समूह शरण समाप्त होने पर, भगवान की वाणी समाप्त होने पर, महाराज बताइए, हे भगवान फरमाइए, हम अपने बेटों का मुंह देखेंगे या पीठ देखेंगे? मतलब युद्ध में वो जिएंगे या? अब भगवान क्या कहे, बोलो भगवान क्या कहे? उन्होंने कहा रानियों को, क्या कहा, जग रैन बसेरा जग रैन बसेरा, रतन जैसे प्राणी का सदा टावत तेरा। अरे क्या तुम क्या पूछ रही हो, ये क्या है, दुनिया आनी और जानी है, और ये जीवन रहता
पानी है, ये जग रैन बसेरा है, क्या चिंतन करना। अब तुम अपने बच्चों का मुख वही खड़े खड़े बैरागी हो गया। इसको समझ गए कैसे बैरागी। 10 की 10 रानियों ने दीक्षा ली और शरीर को तपती अग्नि में झोंक दिया, तपा डाला और जीवन को कुंदन बना दिया। काली हो रानी सफल दिया तारे, काली हो रानी सफल दिया वो तो हो गई भगवती घड़ी आगे बढ़ रही है, ध्यान चला गया। इतिहास की बातें है। कल हमारा पर्वों का राजा महापर्व संवत्सरी है। ओसर करना मेरे दिन के साथ बच जाना चाहिए। ओसर का मतलब मेरे दिन का साधु जीवन और 25 वर्षों का लाभ कर फुर्सत करने हैं। अगर दिन में इमरजेंसी रहे तो रात का फुर्सत मत छोड़ देना। भाई बहनों, एक दिन तो देखो कैसे 6 खाई की हिस्सा का त्याग होता है। केवल एक फुर्सत है जिसमें 6 खाई की हिस्सा का